हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट फैक्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केडी कैंपस की प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है, उसको कैसे पढ़ें। मेरी पिछली बुक्स की वीडियो में जो मैंने आपको वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए और अपने एसएससी सीजीएल के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जिससे आप पढ़ सकते हो और अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो उसमें मेरे कई दोस्तों के जैसे सत्यम चौक से और रूपाली चौकीकर, इन लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये वाली बुक हमने ले तो आए हैं लेकिन इसको पढ़ें किस तरीके से जिससे जल्दी हम लोग है ना याद भी कर लें। इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई कि इस बुक को किस तरीके से पढ़ें। स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि और बिगिनर्स के साथ साथ जो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है उनके लिए तो यह सबसे अच्छी बुक है। एसएससी में इससे अच्छी बुक नहीं हो सकती हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस बुक में एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही अच्छा दिया है, डिटेल में दिया है और हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जैसा आप बुक में आपको मैं दिखाऊंगा, अभी सारी चीज़ें हैं कि इसमें हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी है और है ना एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस बुक को पढ़ें कैसे, किस तरीके से स्टार्ट करें और पढ़ें कैसे, तो मैं आपको सारी प्रोसेस वन बाय वन बताता हूँ। इसमें जो सारा सिलेबस है वो एसएससी ओरिएंटेड सिलेबस है। ये सारे टॉपिक आप देखिए कि इस सारे टॉपिक में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के, प्री से लेके मेंस तक के टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक में सारे टॉपिक जो एसएससी ओरिएंटेड ही हैं। जैसे एसपी बख्शी है तो वो अकेले एसएससी के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, वो सभी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो। अगर आप केट भी दे रहे हो, आप और भी दूसरे एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश और एडवांस लेवल में पूछी जाती है तो वो दे रहे हो, तो उसमें एसपी बख्शी में उन सब चीज़ों की डिटेल है। लेकिन ये जो बुक है उसमें सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड ही है। सारे टॉपिक आपके सामने लिखे हैं, ये सारे टॉपिक एसएससी में पूछे जाते हैं। एक टॉपिक का एग्जांपल लेके बताता हूँ। वर्ब जो टॉपिक दिया है इसमें आप देखिए कि जो इसमें एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही डिटेल में है और प्लस हिंदी में एक्सप्लेनेशन है। हिंदी में क्या एक एक चीज़ की डिटेल दी हुई है। जैसा आप ये देखेंगे कि वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, अतः वर्ब को डूइंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये चीज़ हिंदी में लिखी हुई है जिससे हिंदी मीडियम वाला भी इसे बहुत ही आसानी से समझ सकता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सभी स्टूडेंट, वैसे तो मैं इनको जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ उन सभी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं जिन्हें एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं, मैं उनके लिए भी बताता हूँ कि इस बुक को जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। मतलब आप पढ़िए, जो समझ में आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा उसे स्किप करिए और आगे पढ़िए। इस बुक को एक बार आप पूरी पढ़ लेंगे, मतलब पूरी नहीं, एक टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया। अब वो टॉपिक आपने जब पूरा पढ़ लिया है देन आप उसका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के टाइम पे पहले तो आप पूरा पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आ रहा वो छोड़ देंगे, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तब आप है ना चीज़ें मार्क करेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मार्क करते हुए दूसरा रिवीजन करेंगे। पहले राउंड में जो टफ लग रही थी, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, दूसरे राउंड में जब रिवीजन करेंगे उसको अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और दूसरी बार भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरी बार आपने जो आपको समझ में नहीं आए थे वो भी आपने टिक कर चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप टिक कर चुके हैं। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है। तीसरी बार में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, वही चीज़ पढ़नी है जो आपको कठिन लग रही थी या फिर जो आपको नहीं बन रही थी या जो इम्पोर्टेंट है उसको ही रिवीजन करना है। तो जब आपने ये तीनों बार पढ़ लिया है तो इसमें दिए हैं क्वेश्चंस जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है। आप ईमानदारी से पूरे 50 से 55 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको लगाइए, जो नहीं बनता है आप कर लीजिए। देन आप जब दूसरी बार रिवीजन करते हैं तो फिर उसको फिर 50 क्वेश्चन फिर से लगाइए और उसमें फिर लगभग आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस बुक की एक और खासियत बात यह है कि जैसे कि अगर आप वर्ब है, नाउन है, कई वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो वर्ब में भी यूज़ होते हैं, नाउन में भी यूज़ होते हैं। तो जैसे कि ये देखिए प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में जो
TICE वाला प्रैक्टिस है उसे आप नाउन की तरह यूज़ करते हैं, वहीं TISE वाला प्रैक्टिस है तो उसे आप वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसमें एक एक चीज़ बताई है, कहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सभी के सॉल्यूशन इस बुक में आपको दिए हुए हैं। उसके बाद ये देखिए इसमें वोकैबलरी भी दी हुई है। वोकैबलरी आप किस तरीके से पढ़ेंगे, आप एक बार जितने भी इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं 400 500 जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं वो पूरे वर्ड्स आप अच्छे से एक बार रीड करिए, बस नॉर्मली रीड करिए। और एक बार आपने रीड कर लिया है देन आप फिर दूसरी बार रीड करेंगे वही सारे क्वेश्चन। आप जो एंटोनिम उठा रहे हैं, चाहे वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठा रहे हैं, चाहे इडियम फ्रेजेस उठा रहे हैं, एक बार आप जितने भी दिए हैं 400 500 पूरे रीड कर लीजिए। देन आप फिर से रीड करिए, तो उसमें आपको आधे से ज़्यादा तो आपको याद हो जाएंगे। जो आपने पहले भी पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको याद रहेंगे, जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो वो पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे रहेंगे जिनकी मीनिंग टफ है या फिर जो थोड़े से टफ वर्ड हैं जो आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे उसे आप मार्क कर लीजिए। और फिर आप जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो वो वर्ड पढ़ने हैं जिसका आपको मीनिंग याद नहीं आ रही, क्लिक नहीं हो रही है जब पढ़ते टाइम पे, और या फिर जो आपको कठिन लग रहा था, जो आप नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उसको पढ़ना है। इसमें सारे ये वोकैबुलरी वर्ड्स दिए हैं जो SSC ओरिएंटेड है। प्रीवियस ईयर में SSC CGL CHSL और MTS में पूछे हुए जो वर्ड्स हैं वही इसमें दिए रहते हैं। आप उसको रीड करेंगे, एक बार 2 बार 3 बार रीड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे याद हो जाएंगे। इसका रट्टा नहीं मानना आपको, आप रीड मारिए, नॉर्मल रीड मारिए। आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार रीड मारेंगे, दूसरी बार रीड मारेंगे, तीसरी बार में आपको सभी कुछ याद हो जाएंगे, सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और जो कठिन लग रहे हैं उनको आप मार्क कर लीजिए, तो उनको 2-3 बार और अलग से पढ़ लेंगे तो फिर वो भी याद हो जाएंगे आपको। और गाइस एक चीज़ याद रखिए, इंग्लिश SSC CGL में आपको मेंस देना है इंग्लिश का, और इसमें 200 नंबर में से एटलीस्ट आपकी ड्रीम पोस्ट लेने के लिए आपको 180 स्कोर करना पड़ेगा, 180 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और 180 प्लस स्कोर करने के लिए आपको इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो भी अच्छे से कर सकते हैं, और 200 नंबर में से कई मेरे मित्र हैं जिन्होंने 200 में से 180 प्लस लाए हैं जो हिंदी मीडियम से थे। तो आप उससे कोई वो नहीं है, आप बुक को पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए, और टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे आपका अच्छा स्कोर होगा, 180 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा। अगर आप जब इसको एक बार 2 बार इस बुक को पढ़ लेते हैं देन आप, या किरण पब्लिकेशन की ये वाली प्रैक्टिस बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, अब फिर इस बुक को 2 बार पढ़ने के बाद इस बुक को आप प्रैक्टिस कीजिए। इस बुक में आपको सारी चीज़ें, और जो जितने प्रीवियस पिछले 5 साल 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे आप RC की बात कर लीजिए, चाहे आप वोकैबुलरी की बात कर लीजिए, चाहे ग्रामर की बात कर लीजिए, जितने भी आए हैं उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं बनता उसे मार्क कीजिए, फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बन जाएगा और आपका स्कोर अच्छा होगा। आप जब स्पीड टेस्ट देंगे तो आप में उसमें अच्छा स्कोर आने लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।